अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वरतिलिल क़ुरआन तरतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि तमाम ही सामीन खैर आफ़ियत से हैं। मौज़ सामीन, अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी इस्लाह रैब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि वरतिलिल क़ुरआन तरतीला, क़ुरआन को खूब ठहर ठहर कर हर हरफ को दूसरे हरफ से जुदा करके पढ़ो। तो हुज़ूर वाला जामे तिरमिज़ी में यह हदीस मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर पुरनूर सरवर कायनात साहिब कुरान साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को कुछ भी कुरान याद नहीं, उसकी मिसाल वीरान घर की तरह है। तो हुज़ूर वाला हर बंदा अपने बारे में गौर व फिक्र करे कि मुझे किस कदर कुरान याद है, और अगर मैंने कुरान को पढ़ा है, याद किया हुआ है, क्या उसको पढ़ने का हक़ मैंने अदा किया है। जैसे अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, कि जिनको हमने ये किताब अता फरमाई है वो इसकी इस तरह तिलावत करते हैं जो तिलावत करने का हक़ है। क्या वो बंदा जिसने कुरान को याद कर लिया है अपनी तरफ से, उसने क्या उसका हक़ अदा किया है कि नहीं किया है, जिसके बारे में कल क़यामत वाले दिन उससे पूछ होनी है कि तुम्हें इल्म अता किया गया था, तुमने उसका क्या किया। अब वो जो कुरान पढ़ रहा है अगर इस हदीस पे अमल करे वो बंदा, तो उसमें इखलास का इजाफ़ा होगा। वो किस कदर इजाफ़ा हो सकता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इस हदीस मुबारक जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मुबारक है, ये इसकी तावील जो उलमा शारिहीन करते हैं वो ये करते हैं कि इन्नमा सवाबुल अमाल बिन्नियात, के अमाल के सवाब का दारोमदार नीयतों पर, यानी कि आपके अमल के अंदर जितना इजाफ़ा होगा उस कदर ही आपको सवाब मिलेगा। अब जहाँ भी ये फरमाया गया कि अगर तुम एक हरफ पढ़ते हो, तफसीर और तजवीद में हदीस मुबारक लिखी हुई है, तुम्हें 10 नेकियां अता की जाती हैं। और जो बंदा फिर कुरान का वही हरफ गलत पढ़ रहा है, हदीस मुबारक लिखी हुई है तफसीर और तजवीद में ही कि बहुत से कारी कुरान ऐसे हैं कि जिनके उल्टा उनके ऊपर कुरान लानत करता है। तो फिर वो अपना खुद मुआजना करके देखे कि मैंने जो कुरान सीखा है क्या उसका हक़ अदा किया है कि नहीं किया है, वो किस अंदाज से मैंने हक़ अदा किया है। क्या मैंने लानत हासिल करने के लिए कुरान का हक़ अदा कर लिया, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, किस अंदाज से कुरान को मजहूल तरीके से पढ़ो, या फिर वाकई जो हकीकी हक़ जो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद खुद फरमा दिया कि वो लोग कुरान के पढ़ने का हक़ अदा करते हैं, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ते हैं, जो हरूफ के निकलने की जगह हैं वहाँ से उन हरूफ को निकालते हैं और ज़रा बराबर ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं करते हैं, जहाँ पे छोटा करना है उसको छोटा रखते हैं, जहाँ पे लंबा करना मकसद हो उसको लंबा रखते हैं। तो ये कुरान के बाकी जो कवायद हैं जो कि तजवीद से मुतल्लिक़ा हैं उन सब का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कुरान पढ़ने का हक़ अदा करने का ख़ुद महसूस होगा तरीका कि कुरान के हक़ अदा करने का, पढ़ने का हक़ अदा करने का तरीक़ाकार क्या है। तो हुज़ूर वाला अल्लाह जल्ल शानुहु से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो हक़ और सच इल्म है, जैसे अल्लाह जल्ल शानुहु के फ़रिश्ते हक़ और सच हैं, उसकी किताबें हक़ और सच हैं, उसकी जन्नत और दोज़ख हक़ और सच है, इसी तरह अल्लाह जल्ल शानुहु के तमाम अंबिया हक़ और सच हैं। इसी तरह अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब को हक़ और सच इल्म हासिल करके उस पर अमल करके औरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ और हिदायत अता फ़रमाए। और इसी तरह कुरान का जो सीखने का हक़ है, अल्लाह ताला हमें ये हक़ भी जो कि तजवीद के साथ सीखने का है वो भी मुकम्मल तौर पे जैसे अल्लाह जल्ल शानुहु को पसंद है वैसे उस पर अमल करके, उसको पढ़ के, उसको सीख कर औरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो हुज़ूर वाला अल्लाह जल्ल शानुहु के फ़ज़ल करम और एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक तो 2 लेसन जो हमारे हैं, एक अल मुफ़रिदात यानी कि हरूफ तहज्जी और उसके बाद हरकात जिनमें हमने ज़बर ज़ेर और पेश की बात की थी, ये अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमने मुकम्मल कर लिए हैं। इनको हमने डिफरेंट टॉपिक्स के अतबार से, पार्ट्स के अतबार से आपके गोशगुजार मुकम्मल सैर हासिल गुफ्तगू के पेश नज़र आपके गोशगुजार कर दिया है। तो हुज़ूर वाला अभी जो हमारा नेक्स्ट जो लेसन स्टार्ट है उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेसन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो भी कंप्लीट किया, जिसके अंदर आपको ये बताया कि तनवीन के हवाले से हम इसमें पढ़ेंगे। जो कि लेसन नंबर 3 है हमारा वो है तनवीन के बारे में, और उसमें आपने 2 ज़बर और 2 ज़ेर के बारे में सीखा कि इस 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश ही को तनवीन कहते हैं, और जिस हरफ के ऊपर तनवीन हो उसको हम मुनव्वन कहते हैं। और इसी तरह फिर बाज़ औक़ात यूँ होता है, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि बाज़ औक़ात आप 2 ज़बर की जो तनवीन है उसके बाद अलिफ आ जाता है या फिर या आ जाता है। ये जो लेटर्स हैं ये दोनों इजाफी हैं, यानी कि अलिफ और या को आपने जब स्पेल करने हैं उस वक्त आपने इन दोनों को क्या करना है, स्किप कर देना है, उनको स्पेल में आपने पढ़ना नहीं है। बल्कि जो हरफ लिखा हुआ है और जिसके ऊपर जो तनवीन
पढ़ी हुई है, दो ज़बर की साइन जो पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपने उन दोनों को मिला के पढ़ देना है। जैसे हमने जो पार्ट था उसमें दो ज़बर के हवाले से मुकम्मल तौर पर अलिफ से लेके या तक के जितने हमारे हरूफ तहज्जी हैं उनके ऊपर हमने ज़बर की जो तनवीन है उसको हमने रखा और उसके बाद मुकम्मल तौर पे उसको पढ़ के प्रैक्टिस के तौर पे आपके सामने पेश किया। तो हुजूर वाला आज जो हम नेक्स्ट हमारा साइन है तनवीन के पेश नज़र वो है दो ज़ेर। अब दो ज़ेर में हमने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है हुजूर वाला कि जो लेटर्स बारीक हो रहे हैं आपने उनको बारीक ही रखना है, जो कि ब्लैक कलर में आपके सामने पेश किए जाते हैं। और लेकिन उसमें रॉ जो है वो भी ब्लैक कलर में होता है, लेकिन उसकी डिटेल हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह उसके लेसन के एतबार से मुकम्मल तौर पे समझाई कि रॉ के ऊपर जब ज़बर आ जाए या पेश आ जाए या अकेला लिखा हो तो उसको हम ठीक करते हैं। इसी तरह ज़ेर है तो बारीक होता है। अब दो ज़बर या फिर दो पेश आएगी तो उस सूरत में भी रा जो है वो बारीक नहीं होगा बल्कि पूरी ही पढ़ा जाएगा। हाँ, अगर ज़ेर आती है इसके नीचे तो फिर हम लेसन के पेश नज़र जो कि हमारा लेसन है उसकी हद तक अगर हम बात करें तो फिर दो ज़ेर की सूरत हो या फिर खाली सिंपल ज़ेर की सूरत हो तो रा जो होगा वो बारीक ही पढ़ा जाएगा, थिन होगा, यानी कि थिक नहीं पढ़ेंगे इसको। और फिर जो मुस्तालिया लेटर्स हैं हुरूफ़े मुस्तालिया जो कि आपने साथ पढ़े हुए हैं, जिनमें हमने आपको उसका जो मजमुआ था वो आपको बताया कम्बिनेशन के खुस्सा दातिन क़िज़, यानी कि ये हमने कंबाइन करके आपके सामने ये हरूफ जो थे पेश किए ताकि आप सीखने और समझने और याद करने में आसानी से इसको याद रख सकें। तो ये जो हरूफ मुस्तालियाँ हैं इनको भी आपने मोटा करना है, थिक करना है। और थिक करने का एक ही रूल है, हर लेसन में आपके लेसन जब कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे और जब आप कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे वहाँ पे भी ये जो लेटर्स मुस्तालियाँ हैं हर सूरत में कोई भी इनके ऊपर साइन आ जाए ये हमेशा के लिए पूरी ही पढ़े जाएंगे, मोटे ही किए जाएंगे, यानी कि इनको थिक करके पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना है। तो हुजूर वाला अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू के फजल करम और एहसान से हमने दो ज़बर की जो तनवीन है, दो ज़बर मुकम्मल तौर पे हरूफ तहज्जुद के जो हमारे 29 लेटर्स हैं अरबिक में उनके ऊपर हमने इसको अप्लाई किया और इसकी प्रैक्टिस की और हमने इसके पढ़ने का जो तरीक़ाकार था अल्हम्दुलिल्लाह वो सीख लिया। लेकिन आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम दो ज़ेर की बात करेंगे और दो ज़ेर की प्रैक्टिस करेंगे और दो ज़ेर को हम आज इंशाअल्लाह हरूफ तहज्जुद जो है अलिफ से लेके या तक 29 अरबिक में जो पढ़े जाते हैं उनके नीचे हमने दो ज़ेर का आज एडिशन करना है, उसको हम इंशाल्लाह ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके एतबार से फिर हम इंशाल्लाह पूरी जो हरूफ तहज्जुद है उसको कंप्लीट करेंगे दो ज़ेर देकर। अभी आप देखें कि आपके सामने दो ज़ेर का जो साइन है वो पड़ा हुआ है। अब ज़ेर जो होती है आपको पहले भी बताया हरकत के लेसन में, ज़बर ज़ेर पेश के लेसन में, कि ज़ेर जो होती है लेटर के नीचे आती है। तो जब वो डबल ज़ेर हो जाएगी तब ये लेटर के नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं एडवांस बताने जा रहा हूँ, चूँकि लेसन है उसके ज़िम्मन में ये बात हो जाए तो मुनासिब है। तो वो ये है कि बाज़ का शद डब्ल्यू शेप एक छोटा सा साइन है, इंशाल्लाह हम उसके बारे में मुकम्मल लेसन आगे पढ़ेंगे उसके, क्योंकि वो लेटर के ऊपर पड़ा होता है और लेटर और शद के दरमियान दो ज़ेर पड़ी होती है। अब शद के नीचे जो दो ज़ेर आ जाएगी या फिर सिंपल ज़ेर डालेंगे उसको हम ज़ेर ही कंसीडर करेंगे। शद के ऊपर जो होगा अब ये नहीं कहेंगे हम कि ये जो शद है और नीचे उसके लेटर है और लेटर के ऊपर वो साइन पड़ा हुआ है लिहाजा ये ज़बर होगा, नहीं, बल्कि हम उस वक़्त शद को देखेंगे। अब शद के नीचे जो है अगर कोई साइन आ जाएगा चाहे लेटर नीचे कोई भी है तो हमने उसको ज़ेर ही कहना है। लेकिन अगर शद के ऊपर साइन आता है तो वो ज़बर होगा या फिर दो ज़बर होगा या फिर तनवीन में से दो पेश आ सकता है। तो हुजूर वाला उम्मीद है कि आपको जो इसकी मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं तनवीन के हवाले से, पढ़ने के हवाले से, वो बखूबी समझ आ रही होंगी। लेकिन आज इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं, वो है हमारी दो ज़ेर के हवाले से। तो दो ज़ेर जो होती है ये हमेशा लेटर के नीचे ही आती है, या फिर अगर शद पड़ी हुई हो तो शद के नीचे भी आ सकती है, लेटर के ऊपर होगी शद के नीचे होगी। फिर हम शद को देखेंगे कि शद के नीचे आ रही है तो फिर ये दो ज़ेर है, अगर ऊपर आ रही है तो वो दो ज़बर या कोई भी आपका दो पेश का साइन ऊपर ही होता है तो वो उसको इस एतबार से हम पढ़ेंगे। तो हुजूर वाला अभी चूँकि हम लेसन जो पढ़ रहे हैं वो सिंपल अभी लेटर्स के ऊपर आप साइंस का इजाफा कर रहे हैं, कंबाइन हम लेटर्स जो हैं वो भी नहीं पढ़ रहे। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप फ़िलहाल यहाँ पे जो जिस लेसन की हद तक हम बात कर रहे हैं दो ज़ेर के हवाले से प्रैक्टिस करें और जब ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए फिर स्टेप बाय स्टेप आगे हम इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल के साथ जो बातें आपको एडवांस बताई जा रही हैं उनको खोल के बयान करेंगे। तो अभी आप शुरू करते हैं
मेरे साथ लाउडली खुद पढ़िएगा ताकि आपके कानों तक आवाज़ पहुँचे, ख़ुद भी आपको समझ आए कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं क्या वो दुरुस्त अदायगी जैसे मैं अदा कर रहा हूँ वैसी आपकी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो फिर आप सोचिए कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो मैंने पीछे जो लेसन ऐसे हैं जो मैंने स्किप किए हैं, सुने नहीं, समझे नहीं हैं, फिर दोबारा उस लेसन की तरफ जाइए ताकि आपको बखूबी समझ आ सके। तो हुज़ूर वाला भी हम स्टार्ट करते हैं 2 ज़ेर देकर तमाम हरूफ के नीचे। अब जैसे आपको हस्बे मामूल ये बात बताई जाती है कि अलिफ जो होता है अब अकेला लिखा हो हरूफ तहज्जी की सूरत में तो वो अलिफ ही हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर अलिफ के नीचे कोई साइन आ जाता है या ऊपर कोई भी साइन आ जाता है, चाहे ज़बर हरकत की सूरत में हो या फिर तनवीन की सूरत में हो, तो उस सूरत में हम इसको हमज़ा का नाम दे देते हैं। साइन आने की सूरत में ये टर्न हो जाता है हमज़ा में, और जब हम इसके स्पेल करेंगे, हिज्जे करेंगे, तो उस वक़्त भी हमने इसको हमज़ा ही पढ़ना है, हमने अलिफ इसको नहीं पढ़ना है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरू कीजिए। हमज़ा 2 ज़ेर इन, बा 2 ज़ेर बिन। अब मखारिज का भी यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो आर्टिकुलेटर्स जो है, जो हरूफ के निकलने की जगहें हैं, उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो कि आप लेसन नंबर 1 में मुकम्मल तौर पे अल्लाह के फजल व करम से 11 पार्ट्स में सीख के आ चुके हैं। तो अभी उन्हीं पार्ट्स को तमाम बातें आपके जहन में होनी ज़रूरी हैं। अलर्ट हो के हर बात को जो भी आपके सामने आए उसका लेटर का जो आर्टिकुलेटर है उसको मुकम्मल तौर पे पहले पढ़ें, और उसके बाद फिर साइन जो आपके सामने नया आ रहा है, नया रूल आपके सामने ऐड हुआ है, उसको आपने फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली। फिर उसको उसके जो हिज्जे बनते हैं जो आपने स्पेल करने हैं उस एतबार से फिर आपने स्पेल करके जॉइन कर लेना है, लेकिन मखारिज को आपने किसी एतबार से बदलना नहीं है, जो जिसका मखरज है उसको वहीं से ही निकालना है। तो पढ़िए, बा 2 ज़ेर बिन, ता 2 ज़ेर तिन, सा 2 ज़ेर सिन, जीम 2 ज़ेर जिन, हा 2 ज़ेर हिन, ख्वा 2 ज़ेर क़िन। अब ये जो मुस्तारी लेटर आपको मैंने बताया कि हम स्काई ब्लू कलर में आपके सामने पेश करेंगे, तो ये स्काई ब्लू कलर के सारे लेटर्स हैं, तो हमारी ये अलामत बन गई है कि निशानी बन गई है किस्म की, कि हर लेटर में जितने भी लेसन आप पढ़ रहे हैं हर लेसन में हम इन लेटर्स को प्रैक्टिकली और प्रैक्टिस के तौर पे आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो आपके सामने स्काई ब्लू कलर में रख रहे हैं, जो कि थिक होते हैं, मोटे कहे जाते हैं, जो हम ज़ुबान की जड़ को उठाते हैं हरफ को पुर करने के लिए, यानी कि मोटा करने के लिए। तो आपने चाहे कोई भी साइन आ जाए, ज़ेर में असल ज़्यादा जो होती है प्रॉब्लम, प्रैक्टिस ना हो तो ज़ेर पढ़ते हुए कि हमने वो जो मखरिज था उसका ख़ास तौर पे थिक करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर प्रैक्टिस आपकी मुकम्मल है, कामिल है, तो इंशाल्लाह आपको ज़ेर पढ़ते हुए 2 ज़ेर पढ़ते हुए मसला पेश नहीं आएगा। पढ़िए, ख्वा 2 ज़ेर ख़िन, खिन नहीं करना, खिन किया तो वो बारीक होगा, खिन खिन खिन, वो ख़ुद आपको फील होगा ज़ुबान की जो जड़ है वो अब उठ भी रही है कि नहीं उठ रही, नहीं उठ रही। लेसन नंबर 1 के एतबार से प्रैक्टिस करना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है हुज़ूर वाला वो है दाल। दाल 2 ज़ेर दिन, दाल 2 ज़ेर रिन, रा 2 ज़ेर रिन। अब जैसे मैं आपको पहले देखें, अभी यहाँ पे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी इस बात की, जो कि मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि पहले आपने हरूफ के मखारिज का ख्याल रखना है और उसके बाद जो आपके सामने साइन आएगा उसके मुताबिक फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे आपको बेहतरीन मिसाल रॉ के हवाले से मिल रही है। जब हमने सिंपल स्पेल करना शुरू किया तो रॉ का हमने पहले जो लेटर है उसको प्रोनाउंस किया, तो जब प्रोनाउंस किया तो ज़ाहिर सी बात है वो लेटर की सूरत में हमने किया, तो हरूफ तहज्जी तमाम लेटर्स ही हैं। तो फिर उन हरूफ तहज्जी की हद तक हम अगर सोचें, देखें, जहन को उस तरफ ले के जाए, तो पता चलता है कि हमने हरूफ तहज्जी में सिंपल रॉ को हमने थिक किया था, मोटा करके पढ़ा था। तो यहाँ पे भी जब स्पेल करने पहले सिंपल रॉ हमने उसको हरूफ तहज्जी के दोबार से पढ़ना है, तो फिर हमने पहले उसका जो आर्टिकुलेटर है उसको ज़हन में रखना है और ये भी देखना है कि वो थिक है या थिन है। यहाँ पे हम थिक करेंगे, मोटा करेंगे, तो पहले हम इसको रॉ पढ़ेंगे, रॉ, ये हमने इसका स्टार्टिंग की है। लेकिन जब अब रॉ कर लिया, हम स्पेल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने हरकत देनी है या नीचे हरकत देनी है। अब जब नीचे हरकत दे रहे हैं वो 2 ज़ेर की है, तो आपने ये रूल पढ़ा कि अगर रॉ के नीचे ज़ेर आती है या 2 ज़ेर आती है तो उस सूरत में रॉ जो है वो बारीक पढ़ा जाता है, मोटा नहीं पढ़ा जाता। तो अब रॉ अकेला जो है हरूफ तहज्जी के अतबार से पुर पड़ा, लेकिन जो ही हमने उसके नीचे 2 ज़ेर दे दी तो उस सूरत में हमने साथ फिर रॉ 2 ज़ेर रिन, यानी कि रिन के साउंड को हमने क्या किया, बारीक कर लिया। फिर हमने उसको बारीक पढ़ना है। फिर उस आए जो आपके सामने साइन आ गया है
उसके बिल्कुल मुताबिक करके हमने उसको पढ़ लेना है। उम्मीद है कि आपको ये बात बखूबी समझ आ चुकी होगी, और बाकी लेटर्स में भी इसी तरह ही आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन रॉ में चूँकि आपने इसकी डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी हैं, कभी ये थिक होता है, कभी ये थिन होता है, तो थिक और थिन होने के हवाले से मैंने आपके सामने मज़ीद इसको वाज़े करके बयान करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमत से कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। दूसरे वाला फिर इससे पढ़िए कि रॉ दो ज़ेर रिन। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास ज़ा दो ज़ेर जिन, सीन दो ज़ेर सिन, शीन दो ज़ेर शिन, सौद दो ज़ेर सिन सिन। अगर आप इसको भी सिन कह देंगे, सीन दो ज़ेर सिन, सौ दो ज़ेर सिन सिन सिन, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो ये देखें, जब आपने साइन दे दिया है तो फिर बाउंड हो गया पूरा लेटर उस साइन के मुताबिक, उसके रूल्स के मुताबिक पढ़ने के हवाले से। फिर भी आर्टिकुलेटर्स जो दोनों के होंगे वो डिफरेंट ही होंगे। सीन के जब नीचे हम दो ज़ेर देंगे तो वो थिन नहीं रहेगा हमेशा, क्योंकि वो ब्लैक लेटर आपको मैंने बताया है। थिक लेटर तो मुस्ताली लेटर्स होते हैं, सीन मुताली में नहीं है शामिल, वो तो सौद शामिल है। लेकिन दो ज़ेर में जब आएगा वो भी सीन हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क ये है कि वो जो सीन है वो थिन है, और ये जो सौद है मुस्ताली लेटर होने की वजह से ये थिक है। इसमें हमने रूट ऑफ द टंग को स्ट्रेस करना है और स्ट्रेच भी करना है, उठाना है ज़ुबान की जड़ को, ताकि ये हरफ मोटा हो, पुर हो। तो ये मेन डिफरेंस जो है ना, मेन ख़ास तौर पे जो आपको बातें बताई जा रही हैं पॉइंट्स की, वो आपने बखूबी अपने पल्लों के साथ बांध लेनी है, ताकि आपको पूरी ज़िंदगी ये भूले ना। क्योंकि कुरान आपने पूरी ज़िंदगी पढ़ना है, कोई एक दिन पढ़ के छोड़ नहीं देना है। आप इसको रस्म भी नहीं बनाना कि हमने जनाब रमज़ान में ही खोलना है, 2 पारे पढ़ के फिर बंद कर देना है, बल्कि अपनी रग़बत इख्तियार कीजिए, ताकि यही कुरान अल्लाह जल्ल शानहू की बरगाह में कल क़यामत वाले दिन हमारे लिए शफ़ाअत करने वाला बने, ना कि हमारे लिए जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बने। तो हुज़ूर वाला पढ़िए ज़रा ज़ौक़ और शौक़ के साथ। सीन दो ज़ेर सिन, शीन दो ज़ेर शिन, सौद दो ज़ेर सिन, सिन नहीं किया, सिन सिन। तो ये रूट ऑफ टंग जो है, ज़ुबान की जो जड़ है, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, उसने ज़न कायम करता हूँ कि फ़ील हो रही होगी कि ये उठ रही है, और हम रफ़ को पूर करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस बात को कॉपी कीजिए ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। नेक्स्ट आ गया आपके पास सौद के बाद, आफ्टर सौद बौद। पढ़िए बौद। पहले इसका आर्टिकुलेटर पूरा करें, ज़ुबान के सारे किनारे ऊपर सारे दांतों के साथ लगा के बंद कर लें, फिर ज़ुबान की जड़ उठाएं, जैसे कि आपने लेसन नंबर 1 में कम्प्लीटली इसको समझ चुके हैं। अगर फिर भी अगर किसी को ये समझ नहीं है तो दोबारा फिर उस लेसन की तरफ जाइए, ठीक है। लेसन आप कम्प्लीटली पीछे से जो है ना मुकम्मल हक़ अदा करें उनके सीखने का, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको फ़ायदा होगा, नुकसान किसी एतबार से नहीं होगा इंशाल्लाह। पढ़िए बौद दो ज़ेर दिन, दिन, ठीक है। एक दिन था वो दाल था, दाल दो ज़ेर दिन आपने किया, लेकिन जो बौद है ये जो है थिक होगा। इसका आर्टिकुलेटर और दाल का आर्टिकुलेटर ये दोनों बड़े फ़र्क है इन दोनों में, तो इसलिए आवाज़ का भी फ़र्क है, वो थिन है ये थिक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ख़ास मलहूज़ हाथ रखना है, ताकि आर्टिकुलेटर्स और जो वॉइस है वो किसी एतबार से एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। पढ़िए बौद दो ज़ेर दिन, दिन। उम्मीद है कि बौद जो है वो पढ़ने में आपको आ चुका होगा। तो हुज़ूर वाला आफ्टर बौद हमारे पास आ रहा है पौ, पौ दो ज़ेर पिन, पिन। पौ दो ज़ेर तीन नहीं किया, वो तीन करेंगे तो फिर वो 2 डॉट वाला ता बन जाएगा। हरफ को हरफ के साथ बदलना, हरकत को हरकत के साथ बदलना, जहाँ पे लंबा करना हो वहाँ पे छोटा कर देना, जहाँ पे छोटा रखना है वहाँ पे लंबा कर देना, ये मकरूह तहरीमी लहन जल्ली में आती हैं, हराम के नज़दीक अमल आता है। अगर एक तवाक़ी गुनाह सगीरा होता है, अगर आदत बना लेंगे, अपनी पक्की प्रैक्टिस गलत होगी, ऐसी बात बन जाएगी गलत। अगर प्रैक्टिस आपकी सही हुई तो फिर ऐसी बात है कि आपकी प्रैक्टिस की ठीक होने के एतबार से आपको सवाब का बायस बनेगा, वरना वो हराम के नज़दीक और उसके बाद अगर आदत बना ले तो हराम हो जाएगा। ये जो हम एक बात आपको मैं बता दूं, ख़ास तौर पे जो लोग अपने बच्चों को ये वीडियोस दिखाते हैं, फोकस जो हमारा होता है ना, अगर लेटर्स के या फिर बात सुनने में जब नहीं होता ना, तब हम नालायक हो जाते हैं, तब हमें नहीं समझ आती। हमने एक चीज़ को सही तरह रिप्रेजेंट करना था, हमने नहीं किया, उसके पीछे सबब क्या है? सबब यही होता है कि हमारा मुकम्मल तौर पर ध्यान नहीं होता।
हर एक बात को, हर एक जुज़ी को हम माइनर से समझ रहे होते हैं, चलो कोई बात नहीं, खैर है, ना भी समझे तो खैर है, अगला कोई और सुन लेते हैं, पिछले लेसन कोई नहीं पढ़े जब, तब भी कोई बात नहीं। ये गलत बात है। आपने हर एक चीज़ को एक मियार, उसकी कदर देनी है, तो उसकी कदर इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपको प्रैक्टिकली नज़र आएगी। तो पढ़िए, पौ दो ज़ेर पिन। नेक्स्ट आ गया वा दो ज़ेर विन। इसके आर्टिकुलेटर का ख़ास ख्याल आपने रखना है, जो कि आपने लेसन नंबर 1 में सीख लिया है। पढ़िए नेक्स्ट, आफ्टर वा हमारे पास आ रहा है आइन। आइन दो ज़ेर इन। अब इसको आइन दो ज़ेर इन नहीं करना, इन किया तो हमज़ा बन जाएगा। जैसे आपने अलिफ को हमज़ा में टर्न किया, जब हरकत उसके नीचे आई, हमज़ा दो ज़ेर इन। अब इन और ये भी इन, फ़र्क ना रहा, तो ये फ़र्क रखना है हुज़ूर वाला, आइन दो ज़ेर इन, इन इन, देखिए कितना फ़र्क है। तो ये फ़र्क आपने भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह खूब ज़ाहिर होगा। आइन के बाद हमारे पास आ रहा है हुज़ूर वाला गाइन। गाइन दो ज़ेर गाइन। आफ्टर गाइन जो है वो हमारे पास आ रहा है हुज़ूर वाला फ़ा दो ज़ेर फ़िन। बाज़ लेटर्स बड़े इजी हैं, अक्सर इजी हैं, सिर्फ कुछ लेटर्स ऐसे हैं इसमें जो कि मुस्तालियाँ हैं, जो कि आपको अगर प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे आपको ख़ुद उसका जो रिज़ल्ट है आपकी प्रैक्टिस का, पिछले लेसन जितने भी आपने पढ़े हैं समझे हैं, वो आपको ये दो ज़ेर और ये ज़ेर जो हम पीछे हरकत के लेसन में पढ़ के आए हैं उसमें आपको ख़ुद मिल जाएगा इसका रिज़ल्ट क्या है। पढ़िए अभी खैर, फ़ा जो है इजीली है, फ़ा दो ज़ेर फ़िन। अब नेक्स्ट जो कॉफ और काफ, ये दो लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक टू डॉट वाला कॉफ, एक विदाउट टू डॉट, लेकिन स्ट्रक्चरली भी इन दोनों में फ़र्क है, इनकी जो बनावट है उसके अतबार से भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। और मखरज जो है इन दोनों का, उसमें भी आपने थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस देखा था। और इसी तरह इनकी आवाज़ों में भी फ़र्क इस एतबार से है कि जो टू डबल डॉट वाला कॉफ है इसको हमने थिक करना है, मुस्तालिया लेटर है, ज़ुबान की जड़ को उठाना है। लेकिन नेक्स्ट वन जो है हमारे पास इसके बाद आफ्टर आ रहा है थिक कॉफ के, टू डॉट वाले कॉफ के, वो है काफ, वो बारीक है, नॉर्मली वो निकल आता है, उसमें इतनी तरद्दुद और तंगो दो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो फर्स्ट इससे पहले वाला है वो काफ दो डॉट नुक्तों वाला, वो आपने जो है उसको बखूबी समझ के उसका मखरज, फिर जब आप उसको निकालेंगे तो आपको पढ़े हुए इंशाअल्लाह हक अदा होता हुआ महसूस होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखा है। पढ़िए, काफ दो ज़ेर किन। अब इसको काफ दो ज़ेर किन नहीं करना, किन किया तो वो फिर दूसरे वाला काफ बन जाएगा, इसका अपना साउंड है। काफ दो ज़ेर किन, किन किन, किन किन, देखिए कितना फ़र्क है। अब जितना आप टूवर्ड थ्रॉट जाएंगे, गले की तरफ जाएंगे, उतना ही इसका नरम हिस्सा जो ताल्लुका होता है वो आपको महसूस होता हुआ आएगा। और ज़ुबान की जड़ जहाँ पे है, चूँकि ये मुस्ताले लेटर ज़ुबान की जड़ तो आपने उठानी है, बिल्कुल उसके मुकाबल जो है वो आपको ताल्लुका नरम हिस्सा महसूस होगा, और वहीं से आपने क़ाफ़ को निकालना है। चाहे कोई भी साइन आ जाए ये वहीं से ही निकलेगा, जब आप उसको जॉइंट कर देंगे तब भी ये वहीं से ही निकाला जाएगा। पढ़िए, क़ाफ़ दो ज़ेर किन। अब नेक्स्ट आफ्टर काफ थिन काफ आ रहा है, बारीक आ रहा है, उसको सिंपली आप पढ़ लें, इसमें मिलने की ज़रूरत है ही नहीं है। ये ताल्लुका बस सख्त हिस्सा इसमें इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपके लेसन नंबर 1 में आपको बताया गया है। काफ दो ज़ेर किन। आफ्टर काफ है हमारे पास लाम। लाम दो ज़ेर लिन। मीम दो ज़ेर मिन। ठीक है, इसके भी आर्टिकुलेटर जो हैं उनका आपने ख़ास क्या रखना है, ड्राई पार्ट ऑफ लिप्स जो है वो आपने मिला लेना है एक दूसरे के साथ, दोनों लिप्स का जो खुश्क हिस्सा है। बारगैफ आफ्टर मीम हमारे पास आ रहा है। अब नून को भी पढ़ते हुए आपने इसके भी मखरज में और लाम के मखरज में फ़र्क रखना है। नून दो ज़ेर निन। आफ्टर नून हमारे पास आ गया वाव। वाव दो ज़ेर विन। अब विन नहीं करना, बल्कि जो राउंड हमने, चूँकि हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वाव को पढ़ते हुए हमने लिप्स को राउंड करना होता है, होंठों को गोल करना होता है। तो आप जब स्पेल करेंगे उस वक़्त सिंपल, जब रॉ आप एज ए लेटर इसको पढ़ेंगे तब भी ये राउंड ही रहेंगे आपके लिप्स, लेकिन जब आप उसके नीचे या कोई भी ऊपर उसके हरकत दे देंगे तब भी वो जॉइंट होके राउंड ही रहेंगे, जैसे वाव दो ज़ेर विन। और आफ्टर वाव हमारे पास आ रहा है हुजूर वाला हा। हा दो ज़ेर हिन। ठीक है, ये गले का आखिरी हिस्सा जो सीने की तरफ होता है वहाँ से ये आपको निकलता हुआ महसूस हो गया होगा। और नेक्स्ट हमज़ा है। हमज़ा दो ज़ेर इन।
ठीक है। अब ये नहीं कि हमज़ा का साउंड हा के साथ मिलता है, जो भी हिन नहीं होगा, ऐसा नहीं, बल्कि उसको जब पढ़ना है तो हम जब साइन उसका देंगे तो हमें उसका साउंड क्लियरली सामने पढ़ते हुए महसूस हो जाएगा कि कितना फ़र्क है हा दो ज़ेर हिन में और हमज़ा दो ज़ेर इन में। और हुज़ूर वाला हमारा आज का जो लास्ट लेटर है जिसके नीचे हम दो ज़ेर दे रहे हैं, या दो ज़ेर यिन, या दो ज़ेर यिन। तो ये थे हुरूफ़ तहज्जी अल्हम्दुलिल्लाह जिनको हमने अभी तक स्पेल करके पढ़ा है। ये भी एक मलका पैदा हो कि फ़्लो के साथ कैसे पढ़ना है उसकी भी प्रैक्टिस कराता चलूँ। तो पढ़िए साथ मिल के मेरे, पढ़िए इन, बिन, तिन, फिन, जिन, हिन, ख़ुन, दिन, रिन, जिन, दिन, रिन, रिन, जिन, सिन, शिन, सिन, लिन, क़िन, ग़िन, क़िन, ग़िन, फ़िन, क़िन, किन, लिन, मिन, विन, हिन, इन। ये थे हुरूफ़ तहज्जी हुज़ूर वाला जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल शानुहू के फ़ज़ल व करम और एहसान से मुकम्मल कर लिए हैं दो ज़ेर के साथ। तो अभी मैं आपसे दोबारा ये गुजारिश करूँगा कि जब ख़ुद ऐसे हज़रात जो ख़ास तौर पे अपने बच्चों को ये वीडियोज़ दिखाते हैं कुरान सीखने और सिखाने की गर्ज़ से, तो उनके लिए मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि उनको ये वीडियोज़ जो हैं वो शुरू से दिखाना शुरू करें, ताकि मेरे पास तो चूँकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपका नोटिफिकेशन जो है उसके पास पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन वही नोटिफिकेशन अगर आपने सिर्फ देख लिया, चूँकि हर हम अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो जो वीडियो उसके पास पहुंचेगी, बच्चे के पास पहुंचेगी, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है कि वो आगे से स्टार्ट कर रहा होगा, पीछे से नहीं। बल्कि आप ख़ुद उनको, बच्चों को इस बात का बताएं कि ये जो लेसन्स हैं हमने स्टार्ट करने हैं तो शुरू से करने हैं, ताकि आपको स्टेप बाई स्टेप सारी बातें समझ आती चली जाए और नेक्स्ट जो कि आपके लेवल्स आएंगे उनमें आपको पढ़ते हुए परेशानी ना। और इसी तरह मैं तमाम ही अपने अज़ीज़ व अक़ारब से इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि अपने बच्चों की दीनी हवाले से तरबियत में ज़रा बराबर भी कमी बाकी ना रखें, क्योंकि बहुत सारे माशरती तौर पे ऐसे हमें मामलात नज़र आए हैं कि बच्चों की शुरू दिन से तरबियत जब नहीं होती है, हम उनको सिर्फ लाड दे रहे होते हैं, तरबियत नहीं दे रहे होते हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लगानी चाहिए जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे हम लगा नहीं रहे होते हैं। तो फिर होता क्या है कि वही बच्चे हमारा लाड बस सिर्फ ले रहे होते हैं, तरबियत हासिल नहीं कर रहे होते हैं, वो कल फिर मुस्तकबिल में हमारे लिए एक नाफरमान औलाद की सूरत में सामने पेश आते हैं। फिर हम कहते हैं पता नहीं ये गया किसके ऊपर है। मोहब्बत ये नहीं है कि आप उसकी हर ख्वाहिश पूरा करें, मोहब्बत ये है कि आप उसकी आखिरत को, उसके मुस्तकबिल जो असल है उसको आप संवारें, उसकी परवरिश करें, उस एतबार से करें, उस एतबार से उसकी तरबियत करें। वरना देखने में तो ये भी आया है कि बच्चा जब थोड़ा सा हिलता है, छोटा सा होता है, उसकी टांगों के अंदर जान आती है, वो खड़ा होना सीख जाता है, थोड़ा सा वो हिलता है, डांस की सूरत इख्तियार करता है, जब हम उसको म्यूज़िक लगा के देते हैं तो फिर क्या होता है कि हम सब खुश होते हैं। हमारा ये मिजाज बन गया ना, फितरत बन गई है कि हम खुश होते हैं कि वाह जो बड़ा काम किया है इसने, और वो बच्चा भी खुश होता है, तरगीब हासिल कर रहा होता है कि हाँ वाकई यार मैंने बड़ा काम किया है, उनको खुशी हुई है, तो फिर वो ज़्यादा मज़ीद उस बारे में एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है। फिर होता क्या है कि वही बच्चा फिर मज़ीद आगे बढ़ता जाता है, बड़ा होता है, तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ, जो कि गुनाह की तरफ लेके जाने वाली हैं, उनकी तरफ तरगीब हासिल करना शुरू कर देता है। और फिर वही बच्चा हम कहते हैं कि पता नहीं गया किसके, जो हमारी लापरवाहियाँ हैं वो उस पर गया होता है। असल में हमने जो उसकी तरबियत असल करनी थी उसी जगह पे हम, अगर वो म्यूज़िक की जगह पे हम कुरान लगा के दे देते, कोई नात उस बच्चे को लगा के सुना देते, तो जब बच्चा क्लास, आप उसको बोलते हैं कि क्लास उठा के दो, इतनी समझ उसको आगे मैंने उठा के देना है, तो उस दिन से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। तो हुज़ूर वाला अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो औलाद है कल मुस्तकबिल में आपके लिए बदनामी और बदकरदारी का सबब ना बने, तो आप बराए करम बराए मेहरबानी आज अपने बच्चों को संभाल लीजिए, उनके मुस्तकबिल को, उनकी परवरिश करना शुरू कर दीजिए, उनकी तरबियत करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ मोहब्बत दे देना ये तरबियत नहीं है, मोहब्बत ज़रूर दीजिए, लेकिन जहाँ पे रोकना लाजिम है वहाँ पे रोकिए ज़रूर, जहाँ पे टोकना लाजिम वहाँ पे टोकिए ज़रूर। ये असल में मोहब्बत है आपकी, ताकि वो जो मुस्तकबिल में जो परेशानियाँ आपकी बेटी को ना फेस करनी पड़े, तो आप ख़ुद पहले
उन तमाम परेशानियों के पहले अपने बच्चे या बच्ची की तरबियत करना शुरू कर दें। तो कुरान को बखूबी समझें ताकि ख़ुद भी सीखें, आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत में आफियत और भलाई का सबब बने, हमें जन्नत में ले जाने का सबब बने, हमारी शफाअत का ज़रिया बने, ना कि अगर हमने बेरगबती की इससे तो फिर हमारे जहन्नम में जाने का सबब बने। तो अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ है कि जिस तरह अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हक़ और सच हैं, उसकी किताबें हक़ और सच हैं और जन्नत दोज़ख हक़ और सच है, इसी तरह अल्लाह जल्ल शानहू हमें कुरान का जो इल्म है या इल्म दीन मुतलक़न जो है उसको सीख कर और फिर उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में भलाई अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।